मैं आज भी वो घड़ी नहीं भूल पाया। रात के ठीक 12:23। जैसे ही मैंने अस्पताल के टूटे हुए वार्ड की दीवार पर नजर डाली, मेरी आंखों के सामने खून से बना एक हाथ अचानक उभर आया और उसी पल मुझे समझ आ गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं बिल्कुल अकेला उस अबेंडन हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। बाहर की दुनिया की सारी आवाजें जैसे दरवाजा बंद होते ही कहीं गायब हो गई। मेरे हाथ में कैमरा था, लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थीं और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि हर धड़कन मुझे कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। हर कदम रखते ही जमीन पर जमी धूल उड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी सरांध फैली हुई थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, अंधेरे में दीवारें और भी डरावनी लगने लगी। तभी मेरी नजर एक टूटे हुए जंग लगे बोर्ड पर पड़ी, जो आधा दीवार से लटका हुआ था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था वार्ड 17। उस नाम को पढ़ते ही मेरे शरीर में एक ठंड सी दौड़ गई, जैसे किसी ने अंदर से चेतावनी दे दी हो कि यहाँ रुक जाना चाहिए। अभी मैं कुछ समझ ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पीछे चल रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने हिम्मत करके तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था। फिर भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस पल मुझे साफ एहसास हो रहा था कि उस वीरान अस्पताल में अब मैं अकेला नहीं था। अचानक ऐसा लगा जैसे आसपास की सारी हवा एक झटके में ठंडी हो गई हो। जिस जगह मैं खड़ा था, वहां कुछ सेकंड पहले तक सामान्य सा माहौल था, लेकिन अब ठंड सीधे मेरी हड्डियों तक उतरती हुई महसूस हो रही थी। मेरी सांसें अपने आप भारी होने लगी और हर बार सांस छोड़ते समय मुंह से निकलती ठंडी भाप मुझे साफ दिखाई दे रही थी। उसी पल मेरे कान के बिल्कुल पास किसी की गहरी और भारी सांस सुनाई दी। वो सांस इतनी नजदीक थी कि लगा जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा होकर जानबूझकर मेरी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। मेरी रगों में जैसे खून जम गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि डर था कहीं उसकी आवाज भी उस अंधेरे में गूंज ना जाए। मेरी रगों में जैसे खून जम गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि डर था कहीं उसकी आवाज भी उस अंधेरे में गूंज ना जाए। डरते डरते मैंने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? मेरे शब्द हवा में ही कहीं खो गए। जवाब में कोई आवाज नहीं आई, कोई कदम, कोई शब्द नहीं। बस वही सांस अब और भी तेज और भी गहरी हो गई। हर सांस के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे और पास आ रही हो। उस पल मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि मैं जो महसूस कर रहा था वो मेरा डर या वहम नहीं था। वहां सच में कोई था जो बिना दिखाई दिए मुझे सुन रहा था। अभी मैं उस सांसों की आवाज से उबर भी नजूद दरवाजे में हलचल होने लगी। बिना किसी के छुए वो पुराना और जंग लगा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी चरमराहट पूरे सन्नाटे को चीरती हुई मेरे कानों में गूंज रही थी। दरवाजा खुलते ही अंदर का अंधेरा और भी गहरा लगने लगा। कमरे की छत से एक पुराना बल्ब लटका हुआ था, जो बार बार फ्लिकर कर रहा था, जैसे हर पल बुझ जाने वाला हो। उसकी कमजोर रोशनी दीवारों पर अजीब अजीब साए बना रही थी। अभी मैं उस सांसों की आवाज से उबर भी नहीं पाया था कि मेरे सामने मौजूद दरवाजे में हलचल होने लगी। मैं डर के मारे वहीं जम गया। तभी उस घने अंधेरे के अंदर से एक बहुत ही धीमी, मासूम सी आवाज सुनाई दी, मम्मी। उस एक शब्द ने मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। यह कोई बच्चा कैसे हो सकता था? उस आवाज में डर था, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसा छिपा था जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे के उस पार सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां कुछ और मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने डरते हुए अपनी टॉर्च कसकर पकड़ी और उसकी रोशनी दीवार की तरफ घुमा दी। जैसे ही रोशनी पड़ी, मेरी सांसें एक पल के लिए थम गई। दीवार पर एक बहुत लंबी परछाई दिखाई दी, जो सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे दीवार पर रेंग रही थी, मानो जमीन पर चलने की बजाय दीवार से चिपक कर आगे बढ़ रही हो। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे और मुड़े हुए थे, जैसे हड्डियां अपनी जगह से बाहर निकल आई हों।
मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया, डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि उस परछाई में कुछ बहुत ही गलत है। मैंने उसकी तरफ और ध्यान से देखा और उसी पल मेरा दिल बैठ सा गया। उस परछाई की कोई आंखें नहीं थी। वहां जहां आंखें होनी चाहिए थी, बस अंधेरा था, गहरा, खाली और जानलेवा। उस पल मुझे लगा जैसे वो परछाई मुझे देख नहीं रही थी, बल्कि मुझे महसूस कर रही थी। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। डर के मारे मैं एक कदम पीछे हटने ही वाला था कि अचानक मेरा पैर किसी सख्त चीज से टकरा गया। संतुलन बिगड़ते बिगड़ते मैं किसी तरह संभला और नीचे झुककर देखा। जमीन पर धूल और मलबे के बीच एक पुरानी फटी सी डायरी पड़ी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसकी जिल्द ठंडी थी और उस पर सूखे हुए खून के दाग साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही मेरी नजर कवर पर गई, मेरी सांस रुक गई। खून से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, जो यहां आया वो यहीं रह गया। उस एक पंक्ति को पढ़ते ही मेरे हाथ और ज्यादा कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे ये शब्द सिर्फ लिखे नहीं गए हों, बल्कि किसी की आखिरी चेतावनी हो। उस पल मुझे महसूस हुआ कि ये डायरी सिर्फ किसी कहानी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि शायद मेरे आने से पहले यहाँ फंसे किसी इंसान की आखिरी निशानी थी। अचानक पीछे से जोरदार आवाज आई, धड़ाम, इतनी तेज कि पूरा कमरा हिल गया। मैंने घबराकर पलटकर देखा तो दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो चुका था, जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे अंदर कैद कर दिया हो। उसी पल ऊपर लगा बल्ब एक सेकंड के लिए असहनीय तेज रोशनी में जल उठा। उस चमक में दीवारों पर अजीब अजीब साए उभरे और फिर अगले ही पल सब कुछ पूरे अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में मेरी सांसें बेकाबू हो गईं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था अब फट जाएगा। तभी उसी सन्नाटे को चीरती हुई वो बच्चे की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी, अब वो हंस रही थी, एक ठंडी खोखली हंसी। और उसी हंसी के बीच उसने धीरे धीरे कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। उस पल मुझे समझ आ गया कि जो कुछ भी यहाँ है, उसने मुझे जाने देने का कोई इरादा नहीं रखा है। डर और घबराहट के मारे मेरे हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई और कैमरा फिसलकर जमीन पर गिर गया। गिरते हुए कैमरे की आवाज उस सन्नाटे में आखिरी सच की तरह गूंज उठी। स्क्रीन अभी भी रिकॉर्ड कर रही थी और उसकी टूटी सी रोशनी में आखिरी बार जो चीज साफ दिखी वो था टाइम स्टैम्प 12/24/2। अंधेरे में शायद अपनी ही जान बचाने की आखिरी कोशिश में मेरी आवाज कांपती हुई रिकॉर्ड हो गई। अगर कोई ये देख रहा है तो मेरी बात याद रखना, कभी भी वार्ड 17 में मत आना। इसके बाद स्क्रीन धीरे धीरे काली हो गई और जो कुछ भी उस अंधेरे में था उसने मुझे पूरी तरह अपने अंदर खींच लिया। क्या आप भी वार्ड 17 जैसी जगह अकेले जाने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट में बताएं।